Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 72, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue chapter number 3 Nationalism in India in this worksheet. We'll also discuss the topic the Rowlatt Act in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है द रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Dear students, you studied about the earliest 3 movements that were organized by Mahatma Gandhi in the worksheet number 71. प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 71 में जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज जो पहले के 3 मूवमेंट थे, 1917 में 2 और 1918 में 1, वो बहुत सक्सेसफुल हुए थे और उनके बारे में हमने समझा भी था. These movements were quite successful and the British government had to accept the demands. और ये सारे के सारे मूवमेंट्स गांधी जी के सक्सेसफुल हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को मानना भी पड़ा था. Emboldened with the success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919. और इन्हीं सक्सेस से मोटिवेट होकर गांधी जी ने 1919 में एक बहुत राष्ट्रव्यापी यानी पूरे देश के लेवल पर एक सत्याग्रह लॉन्च करने का निर्णय किया. किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट, जो कि प्रपोज था. एक उनको पता चला था कि एक रॉलेट एक्ट बन रहा है, एक प्रपोज्ड है. अब ये रॉलेट एक्ट आखिर लोग इसको अपोज क्यों कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या था इसमें? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड. रॉलेट एक्ट वाज पास्ड hurriedly through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. देखिए, इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया. क्यों? क्योंकि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा था बताऊं? इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. देखिए, फर्स्ट पॉइंट, उसको फर्स्ट फायदा क्या हो रहा था कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो ये रैली और जुलूस वगैरह होते हैं ना, इस पर गवर्नमेंट को पाबंदी लगाने का अधिकार मिल रहा था. एंड अलाउड डिटेंशन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी बड़े बड़े नेता है ना, उनको जेल में रखा जा सकता था. महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws. और महात्मा गांधी इन्हीं जो इतने अनजस्ट लॉस थे, अन्यायपूर्ण कानून थे, उनके अगेंस्ट वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, जो कि अहिंसक तरीके से किया जाए. अब इस रॉलेट एक्ट के अपोज में बहुत सारे इवेंट्स भी हुए. कौन कौन से? लेट्स ट्राई टू फाइंड. अ हड़ताल वाज कॉल्ड ऑन 6 अप्रैल 1919. 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल को बुलाया गया. रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज. बहुत सारे शहरों में रैलियां ऑर्गेनाइज की गई. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स. रेलवे वर्कशॉप्स में जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पे चले गए. एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और दुकानें सब बंद हो गई. Alarmed by the popular upsurge, the British administration decided to clamp down on nationalists. और इन सब को देखकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उनको और ज़्यादा सप्रेस करना शुरू कर दिया, उन पर और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. जो अमृतसर के लोकल लीडर्स थे ना, स्थानीय नेता थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने पर बैन लगा दिया गया. On 10th April 1919, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, railway stations. और 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जुलूस पर अमृतसर में पुलिस ने गोलीबारी कर दी, जिससे क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पर लोग बैंकों पर अटैक करने लग गए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक करने गए और रेलवे स्टेशन पर अटैक करने लग गए. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? मार्शल लॉज वाज इम्पोज. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. अब इसके बाद एक बहुत बड़ा
इवेंट हुआ। इवेंट तो क्या कहें कि बहुत दुखद एक घटना थी। ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। इस दिन बहुत भारी संख्या में भीड़ जो है एक चारों तरफ से बंद जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुई। Some came to protest against the government's new repressive measures। उसमें से बहुत सारे लोग तो इसलिए आए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो नए ये जो उनके मेजर्स, जो नए कानून चल रहे थे ना, जो कि जनता पर बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे थे जनता के लिए, उनका विरोध प्रकट करने के लिए आए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और बहुत सारे जो दूसरे लोग थे वो वार्षिक जो बैसाखी का मेला लगता है ना, उसके लिए इकट्ठा हुए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। और क्योंकि ये शहर से बाहर थी जगह, इसलिए बहुत सारे गांव वालों को तो ये पता भी नहीं था कि सरकार ने मार्शल लॉ लगा रखा था। मार्शल लॉ क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी किसी भी पब्लिक प्लेस पर। Then General Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd and killing hundreds। इसी बीच जनरल डायर आया इस एरिया में और उसने सारे बाहर निकलने के रास्तों को बंद कर दिया और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे दिया। इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी हमारे हिस्ट्री की। अब ये तो थे हमारी इस आज की वर्कशीट के टॉपिक। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज What was the Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या था? Why were people opposed to this act? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? Answer is the Rowlatt Act was a law passed by the British government in 1919। यानी Rowlatt Act जो है 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया एक कानून था। People were opposing it because, लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी इसने गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने की बहुत बड़ी ताकत दे दी थी। एंड इट अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और इसने क्या पावर दी थी गवर्नमेंट को कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेंशन द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट से के अगेंस्ट, मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट हुए उसकी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा, देखिए, हड़ताल वॉज कॉल्ड ऑन 6 अप्रैल 1999, 1919। 6 अप्रैल को एक हड़ताल बुलाई गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और रेलवे शॉप्स में बहुत सारे वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी के दिल्ली में आने पर बैन लगा दिया गया। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। अमृतसर में 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, जिसने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर लोगों को हमला करने के लिए और प्रोवोक कर दिया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड और मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।